वो लॉक तोड़े। आज लॉक तोड़ के जो है हमारे हिस्से में हम जाना चाह रहे हैं, तो जो है ना चंद लोग उनकी तरफ से आके जो है मारा पीटी हुई है। आज हमारे चंद बच्चे जो है जख्मी भी हुए उसमें। तो मैं ये चाह रहा हूँ हुकूमत से, बिलखुसूस असदुद्दीन नबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोग, जो लोग मस्जिद और मदरसे, जो आवाम का पैसा होता है, वो पैसा खाने के बाद भी जगह हमें पोजीशन देने तैयार नहीं है। और इसका लोकेशन इंडियाना बेकरी, किशन बाग के थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे गली है, वो गली के दूसरा प्लॉट ही है सब। इमाम आजम अबू हनीफा ट्रस्ट आपसे गुजारिश करता है, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद तेलंगाना में सबसे गुजारिश करता हूँ, ये इमाम आजम अबू हनीफा ट्रस्ट का जो मस्जिद है इमाम आजम के नाम से, ये मस्जिद का मसला हल करिए आप। हमारे पास अमाउंट जो उनको रिमेनिंग देना है वो हमारे पास मौजूद है। आप जब चाहे हम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कबीर रजा है और मैं आज प्रेस के सामने इसलिए आया हूँ कि एक जमीन ली गई थी 200 गज पे किशन बाग में। तो जो है वो जमीन ली गई थी 1 करोड़ 40 लाख रुपए में, जिसका पेमेंट तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपए हम पे कर चुके हैं। जो कि मैं एक मेंबर भी हूँ वो मस्जिद का, और मेरे उस्ताद अल्लामा उस्मान रजा यजदानी साहब जो है कॉन्ट्रैक्ट किए थे 2021 में। उसके बाद गाहे बगाहे जो है पेमेंट करते गए थोड़ा थोड़ा करके उनको, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख या 16 लाख के करीब हम जो है पेमेंट को कर दिए। अब मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट ऐसा हुआ कि जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा थे, कर्जे थे उनके ऊपर, जो आलिशान नाम है उनका, कर्जे थे, तो 12 जो है फोन करके जो है ना पैसे मंगाते गए वो, और जिसके हमारे पास स्टेटमेंट है, पेमेंट के रिसीट भी है हमारे पास, पेमेंट के फोटोज भी है, और जो है हर चीज हमारे पास, स्टेटमेंट भी है, फोटोज भी है, जो प्लेस है उसका पूरा हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास एविडेंस भी है हर चीज की। उसके बाद जो है उनके भाई साहब जो है 50% जो है कब्जा दे दिए थे हमारे। तकरीबन 100 गज पे हम जो है मदरसे के लिए नमाज स्टार्ट करेंगे, मस्जिद और मदरसे के लिए बोल के हम 100 गज पे हमारा पोजीशन हम ले लिए थे। अचानक से लड़ाई झगड़ा करके ना जो है ना वहां के रूम तोड़े, दीवार तोड़े, तोड़ने के बाद हमारे लड़के जो मदरसे के लड़के हैं जाके वहां पर रोके उनको, रोके तो धमकियां देना शुरू करे उन्होंने। उसके बाद एसआई साहब, सर्कल साहब, बहादुरपुरा पीएस के आके हमारे को जो है पोजीशन दिलाए वापस, वो दिला के बोले उसके बाद आप कोई नहीं जाना वहां पर, आप भी नहीं जाना जब तक मसला हल नहीं होता आपका, उन्होंने भी नहीं जाना। लेकिन उसके बावजूद जब आज हम तरावी पढ़ने के लिए, रमजान के लिए तैयारी करने के लिए बच्चों को वहां भेजे थे, तो देखा गया कि अंदर से कंस्ट्रक्शन अलग है, हमारे लॉक तोड़ दिए गए, हमारे रूम तोड़ दिए गए, हमारे कब्जे में जो जगह थी वो उसको लागू नो डाल ली है। तो उसके बिना पर जो है ना बस्ती वाले बरहम होके जो है ना वो लॉक तोड़े। आज लॉक तोड़ के जो है हमारे हिस्से में हम जाना चाह रहे हैं, तो जो है ना चंद लोग उनकी तरफ से आके जो है मारा पीटी हुई है। आज हमारे चंद बच्चे जो है जख्मी भी हुए उसमें। तो मैं ये चाह रहा हूँ हुकूमत से, बिलखुसूस असदुद्दीन नबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोग, जो लोग मस्जिद और मदरसे, जो आवाम का पैसा होता है, वो पैसा खाने के बाद भी जगह हमें पोजीशन देने तैयार नहीं है। और ऊपर जो है, ऊपर के हिस्से में 2 बेडरूम हॉल जो है 10 लाख रुपए में रहन पे दिए नो, और वो एक घर पे तकरीबन 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं नो, रहन के एग्रीमेंट्स भी है बहुत सारे लोगों के पास, और कई लोगों से जो लाके बताया भी जा रहा है 2 करोड़ में हम जो है प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे बोल के। तो मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से हमारी मदद करे, आगे बढ़े। हम जो पैसे उनको देने के लिए बुला रहे हैं 30 लाख रुपए, तकरीबन 3 साल से उनको बुलाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे आने के लिए। 30 लाख रुपए हम लेके आपके रेडी है, भाई आइए आप, तो बोल रहे दीदी दीदी नहीं मान रहे, भाई नहीं मान रहे, हजारों चीजें कह के जो है ना ये मसला रोका जा रहा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ रमजान से पहले पहले ये मसला हल हो जाए। आज हम कोशिश किए थे बात करने के लिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया वहां पर। मैं अदम गुजारिश करता हूँ ऐसे लोग, इनके बारे में मालूम करिए आप, ये समझा तो 18 to 19 केसेस इनके ऊपर बुक है ऑलरेडी। कई लोगों को जो है ना तकलीफ दी है ये लोग। बस्ती में आके आप जो है मुआयना कर सकते। उस्मान रजा यजदानी कैसी शख्सियत है आप जान सकते हैं, आलिम है, फाजिल है। जो बच्चे ड्रग्स से एडिक्ट है उनको जो है छुड़ाते हैं ये, उनको जो है ना मेडिक्योर करते हैं, इनकी इस्लाह करते हैं। लेकिन जो है ना ऐसी शख्सियत के अपोजिट में एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर 18 केसेस है, जो पैसे के बिना पे कुछ भी करने तैयार है। आज जो है जब वहां पर जाने के बाद हम जगह पोजीशन लेना चाह रहे थे, हम जो जगह देखकर जो है ना वो सेट करना चाह रहे थे, माइक और जो है मुसल्ले की जगह सेट करना चाह रहे थे आप, लेकिन भाई साहब आके जो है ना आंख कांच लेके सब अपने अपने आंख पे डालने की कोशिश करेंगे, हम लोग मारे बोलना चाह रहे थे वो, ऐसा सब हुआ है। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे, इमाम आजम अबू हनीफा जो मस्जिद और मदरसे की जगह ली गई, उसके लिए हमारे अदब में गुजारिश है आप हमारा सपोर्ट करें। और बिलखुसूस एमआईएम के जो सदर है असदुद्दीन नबी साहब, मैं गुजारिश करता हूं आप ये मसले में आगे बढ़े और हमारी इस्लाह फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पोजीशन के पेपर हमारे पास ऑलरेडी है, पोजीशन हमारी है वहां पर, उनकी नहीं है, पोजीशन हमारे पास है। नहीं, कब्जा नहीं करने गए थे हम कब्जा नहीं करने गए थे, हम पोजीशन लेने गए थे। पोजीशन मतलब ये साफ सफाई करने गए थे हम, तरावी के लिए, तरावी के लिए साफ सफाई करके हम जो है रमजान की तैयारी करने गए थे वहां पर। तकरीबन हम जो है इनको 1 करोड़ 16 लाख रुपए दिए हमारे पास पूरे 1 करोड़ 10 लाख के, क्योंकि और जो स्टेटमेंट्स हम निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। ये उनकी फोटो है। पैसे लेने के वक्त भी मुंह छुपा के बैठे हैं ये, और वो निकाल लो बोलने पर भी नहीं निकाल रहे। इनकी नीयत शुरू से खराब थी जितना तक मेरा अंदाजा। इनका नाम है हिम्मत अली।
हिमायत अली, आई थिंक, सर एक मिनट, अली उर्फ अली शान साहब। उनका पेशा क्या है? पेशा आई थिंक स्कूल के प्रिंसिपल है, कोई पहले भी स्कूल था उनका किशन बाग में, मालूमात कर सकते हैं आप लोग जी। ठीक है, ये अल्लाह का घर है। हम जो है ना आवाम की भलाई के लिए मस्जिद खोलना चाह रहे थे, वहां पर हमारे ट्रस्ट के जेर तमाम तकरीबन वेलफेयर ट्रस्ट के काम होते रहते, अक्सर गरीबों में यतीमों में हमारे काम होते रहते। जो लोग हमारे किशनबाग के इलाके में नशे के आदी हो गए, जो लोग ड्रग्स के आदी हो गए, उनके लिए एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जिसमें उनकी इस्लाह हो, हम ये चाह रहे थे। लेकिन आजकल लोगों को अल्लाह रसूल का खौफ भी नहीं रहा। ये इनसे जब भी बात की जाती है तो इनको वो सब छोड़ो मियां, तुम लोग की बातें हैं बोलते, ऐसी बात करते हैं। बात भी इज्जत से, रेस्पेक्ट से नहीं करते। हम कभी उनको रेतुरे नहीं बोले, साफ से ही बात करे जब भी बात करे। तो मेरी गुजारिश है एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, और एमआईएम के फ्लोर लीडर जितने भी है हमारी जो है मदद करे, असद साहब है, रेमत रेड्डी साहब से हम खासतौर पे जो है ये अदबन गुजारिश करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा का ये जो मसला चल रहा है इसको हल करके दीजिए आप। 30 लाख ऑलरेडी हमारे पास है जो हम पेमेंट करने तैयार है। अब काउंटर बिठा के आप जो रजिस्ट्री कहाँ चाहते हो करा सकते हैं, हम लोग रेडी है इसके लिए। थोड़े जो है कैश दिए गए, कैश के मेरे पास यहाँ पर पूरे वीडियोस भी है, ऑडियोज भी है, और पेपर भी लिखाए गए, और जो बैंक से ट्रस्ट के अकाउंट से भेजे गए उसके स्टेटमेंट भी हमारे पास पेपर में मौजूद है। सर आलिशान साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, वहां पर कोई गुंडागर्दी करने वाले कोई अफराद थे जिसको पता नहीं है कौन है, वो अचानक से आके जो हम लोग पे हमलावर हो गए थे हमारे। नहीं, किसी का नाम तो पता नहीं है, सब अननोन लोग थे साहब। इमाम आजम अबू हनीफा ट्रस्ट आपसे गुजारिश करता है, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद तेलंगाना में सबसे गुजारिश करता हूँ, ये इमाम आजम अबू हनीफा ट्रस्ट का जो मस्जिद है इमाम आजम के नाम से, ये मस्जिद का मसला हल करिए आप। हमारे पास अमाउंट जो उनको रिमेनिंग देना है वो हमारे पास मौजूद है, आप जब चाहे हम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है। और ऐसे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको जो है ना हिदायत दे, तौफीक दे के इस्लाम और मजहब को समझे। कई के लिए जो है ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, नौजवान बच्चे जो है कई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, ये इन्हें समझे, इतनी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।